हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। बस्तर, जहां दशकों से नक्सलवाद के साए में विकास की रफ्तार थमी रही, अब एक नई करवट लेता दिख रहा है। बस्तर दशहरे के ऐतिहासिक मंच से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने शाह के इस दौरे को घेरते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट, जो बस्तर के भविष्य और राजनीति दोनों की तस्वीरें बयां करती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, संस्कृति, संघर्ष और उम्मीदों की जमीन। बस्तर दशहरे के ऐतिहासिक आयोजन में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ उत्सव में ही नहीं, बस्तर के भविष्य में भी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके साथ ही मुड़िया दरबार को वैश्विक धरोहर बताते हुए इसके लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरे देश के लिए जानकारी का विषय बताया। जगदलपुर के लाल बाग मैदान से शाह ने ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा। साथ ही जन समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 दिन के बस्तर दशहरा न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने नक्सलवाद को विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बताया और कहा कि दशकों तक दिल्ली की सरकारों ने इसे विकास की लड़ाई बताया, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल देने के साथ आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था की है। लेकिन इसमें बस्तर पिछड़ गया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का संकल्प है कि 2026 के बाद कोई नक्सली बस्तर के विकास को नहीं रोक पाएगा। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आपको बता दें कि अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद सियासी तापमान भी बढ़ गया है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शाह के भाषण पर पलटवार करते हुए पूछा, क्या बस्तर में फर्जी मुठभेड़ नहीं होंगे? क्या खदानें अब निजी हाथों में नहीं जाएंगी? और क्या अडानी अंबानी बस्तर नहीं आएंगे? नंदराज पर्वत की लीज अब तक कैसे? इतना ही नहीं, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर को लेकर दीपक बैज ने कहा कि ननकी राम कंवर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। इतने बड़े भाजपा नेता की कोई सुनवाई नहीं हो रही तो सोचिए सरकार में आम जनता की क्या हालत होगी। बैज ने उन्हें तीसरा मर्द बताते हुए कहा कि कांग्रेस उनके धरने का समर्थन करती है। वहीं रेणुका सिंह के रावण वाले बयान पर भी बैज ने तंज कसते हुए कहा, क्या प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रावण है या फिर वित्त मंत्री ओपी चौधरी? उन्होंने कहा, सरकार में 14 सिर वाले रावण बैठे हैं जो प्रदेश को लूट रहे हैं। देखिए, अगर अमित शाह जी आ रहे हैं बस्तर, तो हमारे बस्तर के कुछ सवाल हैं कि आपने हमारे बस्तर के खनिज संसाधन को
निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा? नंबर 1। नंबर 2, आप रेड कारपेट बिछाएंगे किनके लिए? अंबानी के लिए, अडानी के लिए और निजी उद्योगपतियों के लिए। तो एक और केंद्र सरकार बस्तर को नक्सल मुक्त कर विकास की मुख्य धारा में लाने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो बस्तर के संसाधनों की लीज का मुद्दा हो या फिर आदिवासी के अधिकारों की बात। अब देखना होगा कि 2026 तक बस्तर वाकई लाल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा या सिर्फ एक और राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।